या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशी। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले सरोषित नामक मनवंतर में चैत्र वंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र की समान मानते थे, तो भी कोलाविंद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलावदी वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बेरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वे निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक ही दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनबने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये वंद और नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। और वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्र आदि के लोभ से मेरा सब धन छिन गया है और मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ, और रहते हुए मैं इस बात को नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं भी। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या फिर दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके लिए है और तुम उनके अभी भी प्रेम में ग्रसित हो। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आई है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है?
इस बात को जानता हुआ भी कि मैं नहीं वहां पर जा सकता, मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी दो सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसा निसंदेह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा हृदय उनके प्रति क्यों कठोर नहीं हो रहा है? महर्षि मार्कंड जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभव करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरे और मेरा मन मेरे राज अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनादि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और ये समाधि नामक वैश्य भी अपने से अपमानित होकर आया है। इसके जो रिश्तेदार थे, इसका जो परिवार था, उन्होंने इनका त्याग किया है। रिश्तेदारों से त्याग हुआ भी यह उनके प्रति अभी भी आदर सम्मान और प्रेम रख रहा है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता अभी भी आकर्षक है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हुआ है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसा है जो दिन तथा रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु और पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने ही प्रेम से अन्न डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मुंह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वे भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये माया ही तो है जिसका कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनका चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, आपका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब की कृपा कर मुझे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई और जब वो उत्पन्न कहलाती हैं। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और तो वह देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम नहीं स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो।
स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकर उकार मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद धर्म मात्र है, जिनका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है देवी, वह भी तुम ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालन करता हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो देवी। जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में सहार रूपा धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारी, शूल धारणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमंतर हो। यही नहीं बल्कि जिनकी भी सौम्य तथा सुंदरता वस्तुएं इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर, सबसे ऊपर रहने वाली, सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली माँ तुम ही हो। हे सर्व स्वरूप देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उसमें जो शक्ति है वह तुम ही तो हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रसन्नित हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्द जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न तुम ही करो। महर्षि मेधा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्म जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटब को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल श्री ब्रह्म जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रखे थे और जो ब्रह्म जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अंत वह भी भगवान से कहने लगे, हे दोनों, तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, भगवान श्री हरि तो कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के शीर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्म जी के स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, आगे सुनो। दोस्तों, पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। दूसरा अध्याय सुनने के लिए मेरा चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।